अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट्स बाय एसडीजी और मैं हूं सलमान बिन ज़हीर। जैसा कि आपने मेरी वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा या वीडियो के थंबनेल में देख लिया होगा, आज मैं आपको बजीज़ के बच्चों को रिंग्स पहनाने का तरीका बताऊंगा। रिंग्स हम क्यों पहनाते हैं वो भी मैं आपको बात बताऊंगा साथ साथ। लेकिन रिंग पहनाने का तरीका जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे नए फैंसियर हैं, जो नए लोग हैं, उनको रिंग कैसे पहनाना है वो अक्सर मुझसे फ़ोन पे पूछते हैं, लेकिन ये चीज़ें बताई नहीं जाती, दिखाई जाती हैं। तो मैंने मुनासिब समझा कि ये चीज़ मैं आप लोगों के साथ दिखा के शेयर करूं। इत्तफाक ऐसा है कि अभी रेम्बो बजीज़ ने कुछ बच्चे दिए हुए थे जो कि इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि उनको रिंग पहना दिया जाए। तो मैंने ये मुनासिब समझा कि ये एक ऐसी इंफॉर्मेशन है जो बहुत सारे लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। तो ये बहुत अच्छा टाइम है। मैं इंशाल्लाह आपको रिंग पहनाने का तरीका बताता हूँ और मैं वो अपना बॉक्स लेके आता हूँ कि जिसके बच्चे माशाल्लाह से इस काबिल हो गए कि हम उनको रिंग पहनाएं। ये देखिए, ये मेरा एक बॉक्स है, इसके अंदर माशाल्लाह से बजीज़ के जो चिक्स हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। अब देखें, ये सारे रेम्बो बजीज़ के चिक्स हैं। अब मैं आपको स्टार्ट से बताऊंगा हम इनको क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो देखें, हमने इनको रिंग पहनाने के लिए इनका बॉक्स उतारा है और हम इसके जो बॉक्स है यहाँ से इसको बंद कर देंगे ताकि जो पेयर है वो यहाँ से बाहर नहीं निकले। अब देखें, थोड़ा सा हमें रास्ता चाहिए होगा इसको रिंग पहनाने के लिए। हम क्या करेंगे, हमारे हर डब्बे के पीछे हुक लगे होते हैं, तो हम सबसे पहले इस डब्बे को हैंग कर देंगे। उसके बाद हम सारे बच्चों को, आपने जब भी बच्चा बाहर निकालना है तो इस तरह किसी बाउल के अंदर आपने या किसी भी टोकरी के अंदर बुरादा डाल के बच्चों को उसके अंदर रखना है ताकि बच्चे अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करें। ये देखिए माशाल्लाह से दूसरा बच्चा आ गया, ये भी रेम्बो बजीज़ का है। ये वॉयलेट की वर्किंग की हुई है। आप लोगों से दरख्वास्त है कि दुआ करें कि ये वॉयलेट इसमें से बच्चे निकलें, क्योंकि वॉयलेट रेम्बोज़ की जो है वो लोग बहुत पसंद करते हैं उसको, और मुझे भी वॉयलेट रेम्बोज़ जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने वॉयलेट रेम्बो के 2 पेयर अपने पास रेडी किए हैं। ये बच्चा मुझे लग रहा है कि ये वॉयलेट बन सकता है। अब हम बताएंगे कि इसको रिंग कैसे पहनाने। देखिए, सबसे पहले तो हम ये रिंग्स निकालेंगे जो हमने बनाए हुए हैं अपने एवरी के नाम के। इसको मैं अगर आपको दिखाऊं, देखिए SBZ सलमान बिन ज़हीर, सही है। और 2025 के रिंग्स बनवाए हमने ये माशाल्लाह से। अब हम एक एक करके इसको रिंग पहनाने शुरू करते हैं। 5 बच्चे हैं तो हम सबसे पहले 5 रिंग अलग कर लेते हैं। हम 5 रिंग्स अलग कर लेते हैं सबसे पहले। और अब देखिए, मैंने एक रिंग ले लिया है जिस रिंग का नंबर है 14 नंबर, और इस पे लिखा हुआ है SBZ और ये लिखा हुआ है 2025। अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जो सबसे बड़ा बच्चा है उसको रिंग पहनाते हैं। देखिए, हमने क्या करना है, बच्चे का ये पोटा जो है ये दाने से फुल भरा हुआ होता है, तो हमने इसको ऐसा पकड़ना है कि इसका ये पोटा दबे नहीं, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, हमने इसकी राइट लेग या लेफ्ट लेग जिसमें भी रिंग पहनाना है, सबसे पहले उसको, मैं जैसे राइट लेग में पहनाता हूँ रिंग, तो हम इसको सीधा कर लेंगे। ये देखें, सबसे पहले हमने क्या किया कि इसके नाखून सीधे कर लिए हमने, और उसके बाद हम शुरू की जो 3 उंगलियां होती हैं, ये देखें, एक उंगली इसकी नीचे रह गई और 3 उंगलियां इसकी रिंग के अंदर आ गई। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए बिल्कुल आराम आराम से। बच्चा थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है क्योंकि पहली बार इसकी रिंग पहन रहा है। अब देखिए, और फिर ये चौथी वाली जो उंगली है, ये देखिए आराम से इसको कर ली। अब ये देखें बिल्कुल आराम से इसने रिंग पहन लिया। ये देखें, इसकी 4 उंगलियां कवर हो गई रिंग से। ये देखें माशाल्लाह से। सेम इसी तरह हम करेंगे। ये देखिए, इसने रिंग पहन लिया माशाल्लाह से। अब इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि जब आप इनको रिंग्स पहनाते हैं तो एक तो अगर सेम इसी तरह के बच्चे किसी दूसरे बॉक्सेस में होंगे, ये देखिए हम दूसरे बच्चे को रिंग पहना रहे हैं, मैं चाहता हूँ आप लोग ये सारी चीज़ें सीख लें। आपको ये सारी चीज़ें सीख के करने में बहुत मज़ा आएगा। आप इंजॉय करेंगे इस हॉबी को, आप इनकी ब्रीड को इंजॉय करेंगे। ये देखें, इसकी 3 उंगलियां आगे की, एक उंगली देखें ये पीछे थी। जो बड़ी उंगलियां हैं वो आगे की, जो बड़ी फिंगर्स है इसकी, और जो छोटी फिंगर है वो पीछे की। और ये देखें, अब छोटी फिंगर को भी खींच के आगे कर दिया। ये देखें, दूसरे बच्चे ने भी रिंग पहन लिया माशाल्लाह से। ये देखें
तो इससे एक बात तो ये होती है कि जब आप बच्चों को रिंग पहनाते हैं तो उससे एक चीज़ ये मेक श्योर हो जाती है कि ये आपके घर के होम ब्रीड बच्चे, अगर आप किसी को देते हैं तो वो ये बेफिक्र होकर लेता है कि आपने ये कहीं और से बाय नहीं किए, आप उसको अपने घर की होम ब्रीड प्रोवाइड कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप किसी को अपने घर की जैसे रेम्बो बजीज के बच्चे दे रहे हैं तो इन रिंग से क्या होगा फ़ायदा कि आप उसको पेडिग्री के हिसाब से डिफरेंट पेरेंट के बच्चे दे सकेंगे। ये देखिए माशाल्लाह से तीसरे बच्चे ने भी रिंग पहन लिया। अब हम चौथे बच्चे को रिंग पहनाते हैं। तो इससे एक फ़ायदा तो ये होगा कि आप उसको सेम पेरेंट्स के बच्चे नहीं देंगे, इससे उसका भी फ़ायदा होगा कि उसके बाद 2 अलग अलग पेरेंट्स की ब्रीड चली जाएगी और उसकी जो आइंदा आने वाली जो वर्किंग होगी वो स्ट्रांग हो जाएगी। ये देखिए माशाल्लाह चौथे बच्चे ने भी रिंग पहन लिया। ये सारे माशाल्लाह से रेम्बो बजीज के बच्चे। और अब जो सबसे छोटा बच्चा है उसको हम रिंग पहनाते हैं। देखिए माशाल्लाह इस बच्चे ने भी रिंग पहन लिया, कितना हसीन है माशाल्लाह से। अब ये देखें, अब ये सारे बच्चों ने रिंग पहन लिया, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। अब ये एक सरप्राइज होगा, जैसे ये तो मुझे लग रहा है कि ये वॉयलेट शेड में बन रहा है, लेकिन बाकी ये सरप्राइज होंगे मेरे लिए कि ये कलर क्या निकालते हैं। ये अल्लाह की कुदरत है, गैब है, मैं इसको नहीं जानता, ये सिर्फ अल्लाह से बेहतर कोई नहीं बता सकता कि ये क्या चीज़ है। तो अब हम वेट करेंगे इंशाल्लाह और इनके देखेंगे कि अल्लाह ताला इन पे क्या कलर चलाता है। एक ही माँ बाप के वॉयलेट वर्किंग से निकले हुए बच्चे हैं, लेकिन हर किसी का कलर डिफरेंट होगा। अब ये भी अल्लाह की कुदरत है, और अगर आप अल्लाह की कुदरत को इस तरह देखेंगे, अपनी ब्रीड को एंजॉय करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आएगा माशाल्लाह से। क्योंकि अल्लाह ताला जिस तरह बच्चों के अंदर रंग भरता है ना, वो बहुत हसीन लगते हैं जैसे जैसे ये बड़े होते हैं। अब हम इनको एक एक करके इनके वापस डब्बे में रख देंगे, क्योंकि जो इनकी मदर है वो परेशान हो रही होगी कि हमारे बच्चों को कहाँ लेके चले गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबका माशाल्लाह पोटा फुल है। हम यहाँ पे रखेंगे और इस डब्बे को हम वापस टांग देते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको एक और जोड़ा शो करता हूं जो मैंने रेम्बो वर्किंग की हुई है। रेम्बो वर्किंग का एक बहुत ही खूबसूरत और हसीन जोड़ा मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं, अगर मेरा कैमरामैन इसको फोकस कर सके। ये माशाल्लाह से बहुत ही हसीन और खूबसूरत वॉयलेट रेम्बो वर्किंग का जोड़ा है। लेकिन बस आपसे रिक्वेस्ट है कि माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। ये देखिए वॉयलेट की मादी है, वॉयलेट रेम्बो की येलो फेस में, और स्काई ब्लू का मेल है येलो फेस में। ये देखें माशाल्लाह कितना हसीन जोड़ा है। आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि देखिए मैं आपके शौक के लिए चीज़ें शो कर रहा हूँ, आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। आपने माशाल्लाह ज़रूर बोलना है। ऐसा नहीं हो कि आप बस मेरी चीज़ देखें लेकिन माशाल्लाह नहीं बोलें। क्यों? क्योंकि देखें जानदार चीज़ें, आप भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बड़ा रिस्क वाला काम होता है कि मैं अपनी चीज़ें, अपने शेड की चीज़ें और अपनी जो चीज़ें मैंने मोहब्बत से रखी हुई हैं वो चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शो कर रहा हूँ। अब मैं आपको इसी तरह ना रेम्बो की एक और वर्किंग दिखाता हूँ, वो भी इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी लगेगी। बहुत खूबसूरत वर्किंग है, लेकिन वो जो है वो एक एडवांस वर्किंग थी। अब वो वर्किंग क्या थी? वो रेम्बो होगो की वर्किंग थी। अब मैं आपको दिखाता हूँ माशाल्लाह से। ये देखें, मैं इसी तरह सारे बच्चे माशाल्लाह से इसके अंदर निकालता हूँ। बॉक्स को सबसे पहले हम यहाँ पे टांग लेते हैं और एक एक करके आपको बच्चा दिखाता हूँ। ये देखें, ये है क्लियर विंग रेम्बो का बच्चा, ये है वॉयलेट रेम्बो का बच्चा जो कि होगो वर्किंग के लिए मैंने लगाया था। स्प्लिट टू स्प्लिट इनके पेरेंट्स हैं। अब ये बच्चा जो है ये बैक फ्रिल बना है, और ये बच्चा जो है ये सिंगल फ्लावर में आया है। इसके साथ एक बच्चा जो है वो ये निकला है, और इसके साथ एक बच्चा जो है वो ये है होगो वर्किंग में से, और एक बच्चा जो है वो माशाल्लाह से ये है। ये दोनों जो हैं बच्चे ये सिबलिंग्स हैं। ये तीनों बच्चे जो हैं ये एक वर्किंग में से निकले हुए हैं। अब आप अल्लाह की शान देखें कि एक बच्चा जिसके ऊपर दोनों फ्लावर आए हैं, लेकिन ये रेम्बो नहीं बना, इसका कलर रेम्बो वाला नहीं बना।
मैं नहीं कर सकता इसमें कुछ भी, ना मैं किसी को श्योरिटी दे सकता हूँ, ना जिससे मैंने पेयर लिया था उसने मुझे श्योरिटी दी, लेकिन मैं फिर भी इस चीज़ पे खुश हूँ, अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ कि बहुत हसीन बच्चा निकला है माशाल्लाह से। अब आप दूसरे देखें कि ये बच्चा जो है ये माशाल्लाह से क्लियर विंग का बच्चा है, रेनबो का, वॉयलेट कलर में, लेकिन इसके एक साइड फ्लावर है, दूसरी साइड फ्लावर नहीं है। ये स्प्लिट टू स्प्लिट की पेयरिंग में से निकला है। अब मैं इसमें क्या करूं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ना मैं किसी को श्योरिटी दे सकता हूं, ना ये चीज़ मैंने कमर्शियली रखी हुई है कि भाई मैं बोलूँगा कि यार मैंने लिए तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर करके पैसे कमाऊँ इससे, शौक में रखी थी, जो निकला उस पर राज़ी हूँ। अब तीसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये देखिए माशाल्लाह से ये प्योर वॉयलेट का बच्चा निकला है। और वॉयलेट का बच्चा कैसा निकला है ये देखिए, क्रिस्टेड, कितना हसीन बच्चा है माशाल्लाह से। और उसके साथ साथ ये देखें शोल्डर पे बैक फ्रिल, जो लोग समझते हैं ना इस चीज़ को वो देखेंगे और वो माशाल्लाह ज़रूर बोलेंगे कि यार वाकई में सलमान भाई ने मेहनत की है और सलमान भाई के पास अल्लाह ताला इस तरह के रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड कर रहा है और सलमान भाई को इस तरह के रिजल्ट दे रहा है। ये डबल फैक्टर वॉयलेट का बच्चा निकला है माशाल्लाह से। देखिए इसकी टेल देखें, अभी टेल के ऊपर वॉयलेट मार्किंग आ गई है, फेदर्स के ऊपर आ रही है, कितना हसीन है, बिल्कुल कोई भी इसकी जो FBG वाली मार्किंग होती है वो नहीं है, बिल्कुल क्लियर है और क्रिस्टेड है ये। इसी तरह एक बच्चा ये देखिए होगो TCB का है, ये देखें कितना हसीन है माशाल्लाह से, ये देखें अभी छोटा बच्चा है लेकिन हेल्थ वाइज देखें कितना खूबसूरत है, हेल्थ देखें, कोई भी बच्चा आपको कमज़ोर नज़र नहीं आएगा। तो मेरे भाई ये सिर्फ और सिर्फ मेहनत है, ये सिर्फ और सिर्फ इन बर्ड से मोहब्बत है। आप अल्लाह की मखलूक से, अल्लाह की ये जो भी ये परिंदे हैं इनसे मोहब्बत करें, इंशाअल्लाह इसी मोहब्बत के बदले अल्लाह ताला आपको इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि आप खुद बोलेंगे कि वाकई में ये देखें माशाल्लाह। अब ये दाना मांग रहा है बच्चा। अच्छा, होगो रोमो के अंदर एक बात और बता दूं, बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि ये गर्दन टेढ़ी कर रहा है। होगो रोमो के अंदर एक खास बात ये होती है, क्योंकि इनके शोल्डर्स के ऊपर ये फ्लावर्स होते हैं, तो इनका बच्चा शुरू में ना अपनी गर्दन थोड़ी सी टिल्ट करता है, तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ही अपने आप को सही कर लेते हैं। ये देखिए, तो माशाल्लाह से बड़े हसीन बच्चे हैं। ये देखिए, ये भी आपके साथ शेयर किए, अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो कितने हसीन माशाल्लाह से बच्चे हैं। ये देखिए, तो अब ये है कि अब हम इनको रखते हैं। भाई माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, मैंने बड़ी हिम्मत से और बड़ा दिल बड़ा करके आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोग शौक कर सकें, सिर्फ और सिर्फ ताकि आप लोगों के अंदर थोड़ी सी मोटिवेशन हो सके। सिर्फ इसकी नहीं कि आप बजरी ही पालें, कोई भी परिंदा पालें, उसको बड़े प्यार से रखें, उसको बड़ी मोहब्बत से रखें, उसकी बड़ी अच्छी केयर करें, तो इंशाल्लाह उसकी मोहब्बत करने के सिले में, उसकी केयर करने के सिले में अल्लाह ताला आपको बहुत बरकत देगा और आपकी जो भी परेशानियां हैं वो परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, चाहे ब्रीड के हवाले से हो, चाहे ब्रीड बेचने के हवाले से हो। अगर आप अच्छी चीज़ को ब्रीड करवाएंगे तो आप मेरी बात लिख के रख लें, अच्छी चीज़ बिकने की मोहताज नहीं होती। आप अच्छी चीज़ सिर्फ शो करते हैं, लेने वाले लोग खुद आपके दर पे आते हैं, खुद आपके पास आते हैं कि भाई ये चीज़ हमें दे दो। अभी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में अपने TCB शो किए, अपने एग्जीबिशन शो किए, हरगिज़ मैंने नहीं कहा कि ये फॉर सेल है, लेकिन मैंने ये कहा था कि कोई शौकीन मांगेगा तो मैं उसको दे दूंगा। और आप यकीन करें, मुझे शौकीन लोगों ने, मैं उनसे कोई भी गिला नहीं कर रहा, लेकिन शौकीन लोगों ने मुझे पूरा दिन तंग करके रख दिया कि यार आप मुझे दे दे। लेकिन खैर बहरहाल मैंने यही बोला कि भाई जो पहले आएगा वो ले लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह एक साहब आए वो TCB ले गए, एक साहब आए वो एग्जीबिशन के कुछ बच्चे थे वो ले गए। तो इसी तरह ब्लैक फेस के बच्चे भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो लास्ट क्लच के निकले थे वो भी सेल कर दिए। आप अपनी अच्छी चीज़ लोगों के साथ शेयर करें, हरगिज़ मकसद नहीं है कि अच्छी चीज़ क्वांटिटी में प्रोड्यूस करें और जाके लालू खेत, लियाकत मार्केट या कुरंगी की मार्केट में सेल करें। अच्छी चीज़ प्रोड्यूस करवाएं, उसको शो करें, जिसको चाहिए होगा, जो उस चीज़ की कदर करेगा वो खुद आके आपसे लेगा। तो उम्मीद है मुझे आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने जो रिजल्ट्स आपके साथ शेयर किए हैं वो पसंद आए होंगे और उम्मीद है कि आपको एक मोटिवेशन मिली होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।